नमस्कार दोस्तों, मैं हॉरिशस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की लेके आए हैं, जो हम आपके लिए बहुत ही आसान तरीका से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, वो भी थर्ड एंगल पर खोल कर दिखाएंगे। वो क्या है? जो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू को आसानी से खोलते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की तरफ। स्केल की सहायता से हम एक पहले बेस बनाएंगे। स्केल की सहायता से हम पहले अपना इसका एक बेस बनाएंगे, जो आप देख पा रहे हो इधर। हम इस तरीके से प्लस का निशान लगा लेते हैं। हमने क्या किया कि एक प्लस का निशान लगा लिया, जिससे कि हमें फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाने में आसानी आ जाए। देखिए, आप अब यह सोच रहे होगे कि हमने इस तरफ स्पेस ज़्यादा क्यों छोड़ा, इस तरफ कम क्यों छोड़ा। क्योंकि हम यह 18 mm, हमारा जो 18 mm फ्रंट आएगा वो इधर आएगा और 14 mm साइड हमारी वो इधर आएगी। तो जितना हमारा डायमेंशन की स्पेस है, उसी हिसाब से हमें इस तरफ, यानी कि फ्रंट व्यू राइट हैंड तरफ, साइड व्यू हमारा आएगा लेफ्ट हैंड तरफ। तो हमने उसी हिसाब से ये स्पेस की जगह छोड़ी है। ठीक, तो आइए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। जैसे कि हम आपके लिए पिछली क्लासों में बता चुके हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर उसके बाद भी आपको त्रुटि आती है तो आप हमारी पिछली वीडियो प्ले स्टोर में जाके देखिए। ठीक, हमने इससे बेसिक बेसिक दे रखी है, यह थोड़ा एडवांस लेवल का है। इससे बेसिक आइसोमेट्रिक बहुत है अभी। ठीक, अगर आपको ये समझ में नहीं आता कोशिश कीजिएगा, तब भी से आपको समझ में नहीं आए तो आप इससे थोड़ा बेसिक लेवल के आइसोमेट्रिक देखिएगा। यह हम लेते हैं 10-10 mm के पॉइंट लेते हैं हम ये। इसी तरीके से हम ऊपर की तरफ भी लेते हैं 10 mm। ठीक, इसी तरीके से हम इस तरफ लेते हैं 10 mm 10 mm। सेम इसी तरीके से हम 10 mm 10 mm। अब हम इसे, ये होता हमारा x, ये होता हमारा y, ये होता हमारा x डैश, ये होता हमारा y डैश। ठीक, अब हमने पॉइंट क्यों लिए हैं? क्योंकि हम एक दूसरे पॉइंट से हम एक दूसरे पॉइंट से आसानी से एक लाइन खींच सकते हैं। हमने ये एक्स डैश और वाई डैश की तरफ पॉइंट लगाए थे, वो हम लाइन खींच चुके हैं। अब हम एक्स और वाई की तरफ लाइन भी खींच चुके हैं। अब हमें आसानी होगी अपना टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाने में। तो हमने बोला आपसे, यह है हमारा फ्रंट व्यू, ये है हमारा साइड व्यू और ये हमारा टॉप व्यू। तो हमारा फ्रंट व्यू किधर है? राइट हैंड साइड पर। साइड व्यू किधर हमारा? लेफ्ट हैंड साइड पर। और हमारा टॉप व्यू हमारा ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा आएगा फ्रंट व्यू। ठीक, फ्रंट व्यू के हमेशा ऊपर होता है थर्ड एंगल में टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू के साइड में होगा हमारा साइड व्यू, जो हम यहाँ पर इनको चिन्हित कर दे रहे हैं, जिससे कि हमें अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को खोलने में आसानी आए। ठीक, तो आप देख पा रहे हो, यह हमारा फ्रंट व्यू में हमारे लिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के हम फ्रंट व्यू की तरफ खड़े हैं, यानी कि इधर हम खड़े हैं, तो हम देख पा रहे हैं फ्रंट व्यू में हमारे लिए क्या क्या दिखाई दे पा रहा है। तो हमारे लिए जहाँ पर हम ये डॉटेड लाइन कर रहे हैं, हैचिंग लाइन खींच रहे हैं, यह हमारे लिए फ्रंट व्यू
की तरफ इशारा करता है या दर्शाता है। ठीक, 1 2 3 हमारे लिए 3 पार्ट्स देखेंगे। चौथा पार्ट होल्स भी देखेगा हमारे लिए ये। तो हम आइए चलते हैं फ्रंट व्यू को ड्रॉ करने के लिए। फ्रंट व्यू की लंबाई देख रहे हो 18 mm, हाइट है इसकी हाइट हमारी 35 mm, 25 एरी, 10 mm एरी हमारी। ठीक, तो हम इसकी पहले हाइट लेते हैं जो है हमारी 35 पर पॉइंट लगाया, और सेम हम इस तरीके से इसकी लेंथ लेते हैं, लंबाई, तो वो है हमारी 18 mm। तो हमने 18 mm पर ये पॉइंट लगा लिया। ठीक, अब हमने क्या किया, 18 mm पर हमने एक बॉक्स बनाने की कोशिश की। 18 mm पर हमने एक बॉक्स बना के तैयार कर लिया, जो हमारे लिए फ्रंट व्यू बनाने में सहायक होगा। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं। आप यह देख पा रहे हो 10 mm इसकी हाइट है, 10 mm इसकी ये हाइट है। तो हम 10 mm दोनों तरफ से लेते हैं, जो हम इस तरीके से पॉइंट लगा लेंगे। 10 mm इतना लगाया हमने, और सेम इसी तरीके से हम 10 mm पॉइंट लगाया, और हम इसके लिए बंद कर देते हैं। तो हमने, आप यह देख पा रहे हो, यह हमने ड्रॉ किया था, यह हमने स्केच की थी। तो यह हमारे ये वाला पोर्शन हो जाता है, यह हमारा ये वाला पोर्शन हो जाता है। अब इसके बाद में हम, आप जो यू शेप देख रहे हो, आप यह यू शेप देख रहे हो, तो हम आइए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यह हमारा 25, यह हमारा 25 किसके बाद, 10 के बाद मिल लिया, 25 ऊपर की तरफ लिया हमने ये, और यह हमारा टोटल है 44, जो आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक हमारा है 44। तो आइए अब हम लेते हैं इसका 44, 44 पर पॉइंट लगाया हमने। 44 के बाद में, 44 के बाद में हमने यह लिया 10 mm, यह लिया हमारा 10 mm। जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका 10 mm 10 mm यह बचेगा। तो आइए हम लेते हैं यहाँ 10 mm का एक पॉइंट हमने यहाँ लगाया, और 10 mm का पॉइंट हमने यहाँ लगाया। ठीक, तो इसके लिए हम अच्छे से डार्क कर देते हैं, हमने डार्क कर दिया। ठीक, अब हमने क्या किया कि इसी तरीके से हमने नीचे की तरफ लिया 44 पर, ये लिया हमने। ठीक, और इसको भी हम डार्क कर देते हैं, ये हम डार्क कर दिया, और इसके लिए हम पॉइंट से पॉइंट स्केल की सहायता से हम मिला देते हैं, जो आप देख पा रहे हो। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा यह एक कुछ आर्क है, ये हमारा एक वृत्त हुआ, हाफ वृत्त बना हुआ है, जो आप यह देख पा रहे हो। हमारे लिए आर्क कितने का है, 120, 12 का, और 12 का है। तो हम इसके लिए कंपास की सहायता से हम इसमें यह भरते हैं, कंपास की सहायता से हम इसमें ये भरेंगे 12 mm भरा हमने ये, और हम इसका सेंटर निकाल के, हम इसका सेंटर निकालने के बाद इसके लिए दोनों तरफ एक वृत्त खींच देते हैं, थोड़ा 19-20 फीट चलेगा। तो आइए हम इसका वृत्त बना के कंप्लीट करते हैं इसे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस तरीके से आप एक हाफ वृत्त आर्क खींच दोगे, जो हमने ये खींच चुके, तो आपका ये बन के हुआ कंप्लीट। अब आप ये देख पा रहे हो, ये हमारा एक टेपर है, ये हमारा 15 और 15 हमारा ये 13 है। तो हम इस टेपर के लिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक आसानी से मिला देते हैं। अब हम, आप यहाँ पर एक वृत्त देख रहे हो, यहाँ पर एक वृत्त देख रहे हो, तो आप इस वृत्त को इस तरीके से 10 mm का वृत्त आप ये खींच दोगे। ठीक, तो आपका यह बनकर कंप्लीट हुआ फ्रंट व्यू। ठीक, आपके बनकर कंप्लीट हुआ ये फ्रंट व्यू। आप जो ये देख रहे हो इधर, यह इधर साफ कर दोगे अंदर से, क्योंकि ऐसा कुछ ऊपर नहीं दिया गया है। अब बनाते हैं हम इसका टॉप व्यू। अब बनाते हैं हम इसका क्या, टॉप व्यू। तो आइए हम टॉप व्यू की तरफ चलते हैं। टॉप व्यू आप क्या क्या देख पा रहे हो, सबसे पहले आपको यही चेक करना है टॉप व्यू में क्या क्या देख पा रहे हैं।
तो टॉप व्यू में जहाँ जहाँ हमने ये क्रॉस किया है वह हम टॉप व्यू में देख पा रहे हैं, और यह नीचे वाली सतह भी देख पा रहे हैं टॉप व्यू के अंदर। ठीक, तो आइए यह हमारा टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू की लेंथ है हमारी और टॉप व्यू की विड्थ है हमारी। टॉप व्यू की लेंथ जो कि हमारी वह 18 mm है, 18 mm पर पॉइंट लगाया, और टॉप व्यू की विड्थ है वो हमारी 14 mm है। टॉप व्यू की विड्थ हमारी 14 mm है, 40 mm दे रखा है इधर, और इसकी टोटल लेंथ हमारी 18 mm दे रखी है। तो हमने यहाँ से 14 लिया और स्केल की सहायता से इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमने आसानी से मिला दिया। ठीक, तो अब हमारा यह टॉप व्यू का बॉक्स बन के कंप्लीट होता है। तो आइए इस बॉक्स की सहायता से और स्केल की सहायता से हम टॉप व्यू को कटिंग करते हैं। टॉप व्यू में आप यह देख पा रहे हो 10 mm का है, यह हमारा 10 mm का है जो ये इधर दे रखा है। तो आइए हम 10 mm की यहाँ से एक डायमेंशन लेते हैं। 10 mm लिया, 10 mm के बाद हमारा यह आप लंबाई देख पा रहे हो, यह इसकी लेंथ दीवार की जो है हमारी है 44 mm, ये हमारी 44 mm। तो आइए हम इस तरीके से इस तरफ 44 mm की हम 44 पर हमने ये इस तरह से खींच लिया। ठीक, तो इसी तरीके से हमने इस वाली हाइट को हमने ये बंद किया। ठीक, क्योंकि आप ये देख पा रहे हो यह लो गया अब आप, इसके लिए हम इस तरीके से बंद कर देते हैं। ठीक, जिस तरह आप देख पा रहे हो अब हमने हमारा यह बन के हुआ कंप्लीट, यह टोटल हिस्सा इस तरीके से बन के हुआ जो आप देख पा रहे हो। देखिए यह आपका है इस तरीके से, यह आपका है इस तरीके से। अब ये पट्टी हम देख पा रहे हैं टॉप के ऊपर से खड़े हैं, तो इस पट्टी के लिए हम 10 mm लेना पड़ेगा। कहाँ से? 44 वाली जगह से। 44 हमारा ये था, उसी के किनारे से हमें 10 mm यहाँ एक का ही कट लेना है जो हमने ये लिया, और 10 mm के लिए हमने ये लिया। तो आइए इन दोनों पॉइंटों को इसके लिए सहायता से हम आसानी से मिलाते हैं, जो हमने ये मिला दिए। ठीक, अब हम इसमें होल दर्शाते हैं। जो आप ये होल दिख रहे हो ये टॉप व्यू में, जो ये होल दिख रहे हो आप यहाँ पर आएगा, इसका ये इधर आएगा, और इस वाले का ये साइड व्यू की तरफ आएगा। तो हम साइड व्यू आएंगे, फ्रंट व्यू की तरफ आएगा। जो हम टॉप व्यू में यहाँ पर हमारा ये होल बना हुआ है 15-15, यह अंदर है 15 और यह भी अंदर है हमारा 15। ठीक, तो आइए हम दोनों तरफ से 15-15 हम अंदर ही लेते हैं। यहाँ पॉइंट लगाया हमने 15 का। ठीक, और इसी तरीके से हम इस तरफ लगाएंगे 1.15 का। जहाँ पर भी हमारा एक पॉइंट काटेगा रेखा वहीं पर हम इसका होल बना देंगे। इस तरीके से हम इसका होल बना देते हैं। ठीक, यहाँ पर ये डॉटेड लाइन हम शो करेंगे इसके लिए। तो आइए इसका हम यहाँ पर यह हमारा डॉटेड लाइन से फ्रंट व्यू में दिखाया जाएगा, और इसका बीच वाला ये हमारा ये सेंटर लाइन से दिखाया जाएगा। इस वाले का फ्रंट व्यू का टॉप व्यू को भी दिखाया जाएगा। जो हमारा फ्रंट व्यू है ये वाला, ये हमारे इधर दिखाई देगा। ये वाली सतह हमारी ये वाली है। इस वाले वृत्त के लिए हम यहाँ पर दर्शाएंगे डॉटेड लाइन से और केंद्र को सेंटर लाइन से, जो आप देख पा रहे हो। अब हमारा बन के होता है यह कंप्लीट टॉप व्यू। ठीक, तो आइए अब हम चलते हैं अपने साइड व्यू की तरफ। तो आइए अब हम चलते हैं अपने साइड व्यू की तरफ। साइड व्यू क्या क्या देख पा रहे हो? साइड व्यू में जहाँ पर हमें सही का निशान लगा रहे हैं, राइट का निशान लगा रहे हैं, वह आप साइड व्यू में देख पाओगे। जैसे ये सब आप साइड व्यू में देख पा रहे हो। तो आइए साइड व्यू की विड्थ हमारी 14 mm और इसकी हाइट हमारी 35 mm। तो आइए पहले हम 35 mm हाइट लेते हैं। 35 हमने ये लिया और हमने इसकी 40 mm की विड्थ ली, तो हमने ये खींच लिया। और सेम इसी तरीके से हम 14 mm पे पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाया और एक दूसरे स्केल की सहायता से हम इसके लिए बॉक्स को बना देंगे। ये हमारा बनके कंप्लीट होता है साइड व्यू का बॉक्स। अब इसमें हमने आपको बता दिया कि हम यह सतह देख पा रहे हैं, यह टेप वाली सतह देख पा रहे हैं, और यह वाली सतह देख पा रहे हैं 25 mm वाली जो है। ठीक, तो आइए हम 10 mm लेते हैं। 10 mm इधर से यह लेते हैं।
दोनों तरफ से हमने 10-10 mm लिया, तो हमने ये बंद कर दिया स्केल की, दोनों पॉइंटों को स्केल की सहायता से हमने ये लगा दिया। तो आप यह देख पा रहे हो, ओनली आप इसी पे फोकस करें तो आप यह देख पाओगे। इसके बाद हम यह बनाने जा रहे हैं, यह हम इसकी हमारी यह चौड़ाई कितनी इसकी, फिर से 10 mm, तो हम ऊपर से 10 mm पॉइंट लेंगे जो हमने यहाँ लिया, और सेम इसी तरीके से हम एक पॉइंट यहाँ पर लेंगे। ठीक, तो आइए हमने ये बंद कर दिया। जो आप ये देख पा रहे हो, ये आप ये देख पा रहे हो, बच्चा हमारा बची हुई सतह है हमारी ये वाली। ठीक, तो इसके लिए हम 10 mm छोड़ देते हैं, यहाँ से लेंगे। ठीक, ये हमारा कितना अब 20 mm का, तो हमने 20 में पॉइंट यहाँ पर लिया, सेम इसी तरीके से हम 20 में पॉइंट यहाँ पर लिया, दोनों पॉइंटों स्केल की सहायता से हम बंद कर देते हैं। ठीक, जो आप ये देख पा रहे हो, जो आप ये देख पा रहे हो, यह हमारा बन के होता कंप्लीट साइड व्यू। ठीक, तो आइए अब हम इसकी देते हैं डायमेंशन। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, यह आपका डायमेंशन कंप्लीट हो चुका है। तो आइए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।